प्रणाम। किसी भी भाषा को बचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई औपचारिक दिवस मनाया जाए। भाषा इतनी उन्नत हो जाए, भाषा के बेटे बेटी उसका प्रयोग इतने तरह से कर लें कि वो भाषा प्रयोग में लाना ही खुद में एक आनंद का अनुभव दे। कई बेटे बेटी हुए। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि, जिन्होंने कि भारत भारती जैसा एक अद्भुत काव्य लिखा, उनकी कविता हालांकि 1912 में लिखी गई थी, 14 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी इस कोरोना काल में समसामयिक है और हमें उत्साह भरती है। कहती ये है कि किसी भी एक चीज़ का उत्थान हमेशा उसके पतन के तरफ इंगित करता है, और अगर पतन किसी चीज़ का हो रहा है तो वो उत्थान की तरफ दर्शाता है। इसलिए बड़ा विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म का चक्र चीज़ों को ऊपर नीचे लाता रहता है। ये भारतीय परंपरा और भारतीय सोच का एक हिस्सा रह चुका है। तो कविता भारत भारती, उसकी उपक्रमिका के मैं कुछ अंश सुना रहा हूँ ताकि भाषा का आनंद लें आप। तो कवि कहते हैं, हाँ लेखनी ऋतुपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृक् कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरे नोक से सोए हुए हैं भाव जो, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक में रोता वही, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कड़त्र थी, इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड्य है। मार्तंड, दोपहर के सूर्य को मार्तंड्य बोलते हैं, सुबह के सूर्य को अरुण बोलते हैं। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा। इस कोरोना से घबराने की बात नहीं है, अवनति हो गई लेकिन उन्नति की कथा कह रही है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कथा, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।